आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मैंने तो किसी का बुरा नहीं करा, पर एक ही बार में विधाता ने इतना बड़ा दुख मेरे को दे दिया। अभी दुख मिल गया क्या? ये तो मूर्खता की बात हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरा अभी कुछ हुआ है नहीं। ये तो उसी तरह हुआ कि एक आदमी अपनी पत्नी की मूर्खता से बड़ा दुखी हो, अरे बड़ा दुखी। एक दिन तो सोचता सोचता आ रहा है कि आज तो मैं घर में जाऊंगा और एक भी अगर मूर्खता की हरकत मैंने देखी तो मैं घर से निकल जाऊंगा। बहुत दुखी आ गया हूं। और जब तक मेरी पत्नी से बड़ा कोई मूर्ख नहीं मिल जाएगा तब तक घर नहीं लौटूंगा। अगर उससे भी बड़े बड़े मूर्ख होंगे तब तो भैया दुनिया में बड़े बड़े मूर्ख हैं, घर में वापिस आऊंगा, वरना मैं घर में वापिस आने वाला नहीं। सोच के गया था, लेकिन बेचारे का घर जाते दिल पसीज गया। क्यों पसीज गया? क्योंकि जैसे घर पहुंचा उसके घर वाले तो बड़ी जोर जोर से रो रही, दहाड़ मार मार के रो रही। उसका रोना धोना देख करके बेचारे का दिल है, क्या हुआ क्या हुआ? जी हमारा बेटा, जी हमारा बेटा, जी हमारा बेटा। अब ये घबराया कि बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया मेरे बेटे? होना क्या है? हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। अरे क्या हुआ? जी देखो मेरा बेटा पलने में लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा। और मान लो कभी पलने की टांग टूट गई और पल्ला गिर पड़ा तो मेरा बच्चा भी गिर जाएगा। और मेरा बच्चा गिरा तो उसे चोट भी लग सकती, कितना छोटा बच्चा है। और चोट कोई तगड़ी लग गई तो अपंग भी हो सकता है। और कहो तो अपंग ऐसा हो जाए कि जीवन भर के लिए आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। धत्ते रहेगी, पलना बिल्कुल सही, बच्चा बिल्कुल ठीक, अभी कोई ऐसा नहीं। अगर पलना टूट गया, उसकी टांग टूट गई, ऐसा हो जाएगा वैसा। हे भगवान, कैसे कैसे मूर्ख है, अभी कुछ हुआ है नहीं, इसने रोना धोना मचा रखा है खाली। वो तो घर से चल दिया। अरे बोलने का जब तक कोई बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा वापस नहीं लौटेगा। अभी आगे जा ही रहा था तो गली में गाय के रमाने की आवाज आई, लेकिन रमाने की आवाज में चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज ज्यादा थी। गैया मैया चिल्ला रही है, गाय की बड़ी पूजा करता था। जाकर के क्या देखा कि दुमंजले पर एक आदमी बैठा हुआ और गाय की रस्सी खींच रहा है ऊपर, गले में जो बंधी थी। उसने कहा अबे वो निर्दयी, अरे गाय मर जाएगी पागल, इस गाय को ऊपर गाय को खींच रहा है तू? भले जावे बेवकूफ समझ रखा है क्या मेरे को, गैया मर जाएगी। अरे गैया हमारी मैया, हमें मारूंगा क्या उसको? तो भले रस्सी गाय को खींच रहा है, गला बिछ जाएगा इसका। बोले ऐसे नहीं मरेगी, लेकिन अगर मैंने ऊपर इसे ना खींचा तो ये जरूर मर जाएगी। बोले क्यों? बोले घास ऊपर रखी है, ये भूखी है, इसलिए चिल्ला रही है। उसने कहा बेवकूफ, घास नीचे फेंक दे और ये खा लेगी और ये बच जाएगी, रोना बंद कर देगी। वरना तो घास ऊपर रखी है, ऊपर आएगी, खाएगी, तभी तो चुप हो जाएगी। उसने कहा नीचे फेंक के दे और रस्सी छोड़ दे तू। रस्सी जबरदस्ती छुड़वाई, नीचे घास फेंकी। अब गाय बेचारी चुपचाप घास खाने लगी। अरे भैया तू तो बड़ा समझदार है। बोले मैं तो समझदार हूं, पर मुझे नहीं पता था दुनिया में ऐसे ऐसे मूर्ख भी बैठे हुए। चलो एक बार और देखते हैं, इसी बहाने कुछ दिन घूम आते हैं। आगे जाने लगे तो क्या देखा, एक आदमी भर दोपहरी में और एक बोरी लेकर के आ रहा है। अरे बोल, और बोरी इतनी बड़ी, 1 कुंटल की जो बोरी होती है, खाली बोरी, और उसे धूप में ऐसे करके रख रहा है। फिर काफी देर ऐसे खड़ा रहा, वो देख रहा है कर क्या रहा है। बिल्कुल खाली ऐसे आराम से उठा करके लाया है और ऐसे करने के बाद में और यूं किया, बोरी खाली है और ऐसे लग रहा पता नहीं कितना वजन उठा के ले जा रहा है। क्या भैया ये तो खाली बोरी ले जा रहा है, कर क्या रहा है? और उसके बाद में अपनी झोपड़ी में गया और फिर वापस बड़े आराम से आ रहा है खाली बोरी लेके। फिर धूप में ऐसे खड़ा हुआ, उसको बड़ा कौतूहल हुआ। उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए कि आप बोरी में क्या भर के? बोले तेरे को क्या मतलब? ने कहा भाई साहब मैं देख रहा हूं कि बोरी खाली ले जाते हो और आप ऐसे ले जाते हो जैसे कितना वजन उठा के ले जा रहे हो, और फिर खाली बोरी लेके आ जाते हो। भले भले बेवकूफ, तू क्या समझेगा इस बात को? कितने महीने से मेहनत कर रहा हूं मैं, लेकिन एक दिन जीत करके दिखाऊंगा, अपनी मेहनत को सफल करके दिखाऊंगा। भाई मेहनत क्या कर रहा है तू? बोले असल में ना, अब तेरे को क्या बताऊं, हमारी झोपड़ी में ना अंधेरा बहुत है, तो मैं सोचता हूँ कि धूप को बोरी में भर के ले जाऊं और अंदर झोपड़ी में ले जाऊं। पर करता क्या हूँ, जब झोपड़ी में अपनी दिन भर कितने घंटों की मेहनत करके बोरी में भर करके धूप ले जाता हूँ, अंदर जाता हूँ तो धूप निकलती नहीं है, वो अंधेरे का अंधेरा रहता है। बड़े बड़े उसने कहा कुल्हाड़ी है तेरे पास? बोले क्यों, उससे क्या हो जाएगा? बोले अभी धूप तेरे कमरे में। बोले यार मैं इतने महीने से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी झोपड़ी में धूप नहीं आई।
और तू एक सेकंड में कह रहा है कि मैं दूं। अरे भैया कुल्हाड़ी तो दे जरा। उसने कुल्हाड़ी ली और जो झोंपड़ी का एक बांस था उसे मारा, एक यहाँ से मारा, एक यहाँ से मारा, जरा सा छेद करा और झोंपड़ी के अंदर धूप आ गई। अरे भैया तू तो बड़ा महान आदमी है, तू तो बड़ा समझदार है। बोले मैं समझदार तो हूँ, पर बड़े बड़े मूर्ख इस दुनिया में बैठे हैं भैया, एक देखो तो ढूंढो, एक तो 1000 मिलते हैं। अभी बेचारा सोच ही रहा था कि इससे बढ़िया है मैं घर में ही जाऊं भैया, मेरी घरवाली से भी बड़े बड़े मूर्ख है दुनिया। अरे बोल। और रास्ते में एक बहुत बड़ा आलीशान महल जैसा बंगला पड़ा, और महल जैसे बंगले के बाहर क्या देख रहा है कि एक आदमी बैठा हुआ है और इतनी सारी चवन्नियां लेके बैठा हुआ है। लोग जैसे अनाज की ढेरी नहीं लगाते हैं, ऐसे चवन्नियों की ढेरी लगी। बड़ा आश्चर्य हुआ है कि चवन्नी की ढेरी क्यों लगा रखी है। तो गया भाई साहब, ये चवन्नियों की ढेरी आपने क्यों लगा रखी है? मेरे को बेवकूफ समझा है। अरे जा तू यहाँ से, ये बड़ी राज की बात है, तेरे को ऐसे थोड़ी बता दूंगा मैं। सब बात क्या है, आखिर आप करना ये क्या कर रहे हो यहाँ पर चवन्नियों की ढेरी क्यों? बोले किसी को बताएगा तो नहीं? बोले नहीं। असल में ये जो पीछे बड़ी सारी कोठी है ना, ये बड़ा बंगला, ये मेरा था कभी, मैंने इसको बेच दिया। बिजनेस मेरा अच्छा नहीं चल रहा था तो मैंने इसे बेच करके क्या करा, जितने पैसा मिला मेरे को उस सब की चवन्नियां खरीद ली मैंने। देख कितनी सारी चवन्नी, हो कितनी सारी चवन्नी। बोले भाई साहब इससे क्या होगा? बोले अच्छा तू बहाने से जानना चाहता है मेरे बिजनेस में, तू भी ये बिजनेस करना चाह रहा होगा। बोले बिजनेस इसमें क्या है भाई, चवन्नियां खरीदनी, जितने पैसे मेरे को मिला। बोले बताना मत किसी को और ना तू ये काम करना। बोले हाँ हाँ मैं भी नहीं करूंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं। देख तूने देखा होगा बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है, ऐसी ये चवन्नियां अठन्नी बनेंगी, फिर रुपये बनेंगे, फिर मैं चवन्नियां खरीदूंगा, फिर वो अठन्नी बनेंगी, फिर रुपये बनेंगे, एक दिन सारी दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। उसने कहा भैया तू बन, मैं तो चला अपने घर को। यार एक ढूंढो तो 1000 बेवकूफ मिलते हैं, यहाँ एक बेवकूफ ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। हरी बोल। लेकिन बेवकूफियां आदमी समझदार भी तभी करने लगता है जब बेवकूफों का साथ करने लगता है। मूर्खता की बातें तभी करने लगता है जब मूर्खों का साथ करने लगता है। अच्छा मेरा व्यक्ति गलत चिंतन तभी आने देता है जब गलत चिंतन वालों का रात दिन साथ करता है। इतनी मूर्खता की बात है, अभी कुछ हुआ नहीं है। हाय भगवान तूने मेरे को एक साथ इतना बड़ा दुख दे दिया। क्या दुख दे दिया भाई अभी तक? बोलो ना, ये तो वही वाली बात। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। तो क्या हो गया बेटे को? हाय कहीं पलने की टांग ना टूट जाए, टूट गई तो पलना गिर जाएगा, पलना गिरा तो मेरा बच्चा गिर जाएगा, बच्चा गिरा तो उसकी टांग ना टूट जाए, और टांग टूटे नहीं ऐसा ना हो जीवन भर के लिए अपंग हो जाए मेरा बच्चा। कोई वाली बात नहीं है। अभी क्या हो गया? लेकिन मूर्खतापूर्ण वार्तालाप हो रहा है, इसीलिए क्योंकि मूर्खों का साथ। मैं कैकेयी को मूर्ख कहने की सामर्थ्य नहीं रखता, जिसे राम भी अपनी मां कहकर के सौभाग्य प्रदान करे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राम भी जिसे मां के करके सौभाग्य प्रदान करे, भरत जैसी का मां बनने का जिसे सौभाग्य मिला है, लेकिन गलत साथ करेगी तो वो मूर्ख ही कहलाएगी, कभी समझदार नहीं कर सकती। नई हर जन्म मरब बर जाई, भरब बर जाई। मैं अपने मायके में जीवन बिता दूंगी, सारा जीवन अपने मायके में पड़ी रहूंगी। नैहर, नैहर माने बोलो ना, मायके में चली जाऊंगी, सारी जिंदगी बिता दूंगी वहां पर रह करके, लेकिन जियत वहां मर जाऊंगी बेशक। मायके में जाकर के मरना मुझे पसंद है, वो मंजूर है मुझे, लेकिन जियत न करो सौत सेवकाई। लेकिन जीते जी इस कौशल्या अपनी सौत की सेवा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, अपने भरत को भी नहीं रहने दूंगी। अरि बस देव जियावत जाय, मरण नीक तेहि जीवन। अरे बस देव जी आए, विधाता जिसे शत्रु के वश में रहने के लिए जिंदा रखे, मरण नीकत ही, ऐसे जीवन से तो मर जाना कहीं बेहतर है इन शत्रुओं के बीच में रहने पर। जो शत्रु हैं वो मित्र नजर आने लगे मंत्रा जैसे, और जो मित्र हैं वो शत्रु जैसे नजर आते हैं। ये काहे की पहचान है बताओ ना, बताओ जोर से बोलो।
ये कुमति की आई की पहचान है। विभीषण ने कहा था, ए रावण, तब उर कुमति बसी विपरीता, तेरी विपरीत बुद्धि हो गई, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। तेरे हृदय में कुमति बसी है। उसने कहा, मूर्ख, मुझे विद्वान के लिए तूने कुमति कैसे कह दिया? बोले, महाराज आप विद्वान हैं, तो बताइए कुमति की परिभाषा क्या है, तू बता कर। रावण कहता है, तो विभीषण ने क्या परिभाषा बताई, तू बताइए। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। बोले इसकी परिभाषा यही है, जब आपको शत्रु मित्रवत लगने लगे और अपने मित्र शत्रुवत लगने लगे, तो सोच लो आपकी विपरीत बुद्धि आ गई है। और विपरीत बुद्धि तभी आती है जब विनाश का समय आता है, लगता है तेरा विनाश करीब आ गया है। ये रावण से भी कहा था, और इसके साथ भी ऐसा ही है। जो जीवन को कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं, गलत चिंतन दे रहे हैं, वो दोस्त हैं। ऐसे लोग दिखने में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वो तो हमारा लंगोटिया यार है यार। तेरा लंगोटिया यार वो कैसे भाई? अरे हम तो रात को रोज साथ बैठ के पीते हैं भाई। अरे वो जिसके साथ बैठ के पी रहे हैं वो लंगोटिया यार है। जो तुम्हारा पैसा बर्बाद करा रहा है, जो तुम्हारी इज्जत बर्बाद करा रहा है, जो तुम्हारा शरीर बर्बाद करा रहा है, जो घर में तुम्हारी शांति बर्बाद करा रहा है, जो तुम्हारा चरित्र बर्बाद करा रहा है, जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, अगर उसे तुम मित्र मानोगे तो अपने जीवन को बर्बाद ही करोगे। इतना याद रखो। और जो आपको सुमार्ग पर ले जाना चाहे वो आपको दुश्मन की तरह नजर जाते हैं। बड़े अगर आपको अच्छा रास्ता दिखाएं, संत आपको अगर भलाई की बात कहें, गुरु आपको भलाई की बात, चलो यार वहां चलते हैं। अरे क्या जाना यार, जब देखो ज्ञान झाड़ते रहते हैं, 10 लोगों में हमारी इंसल्ट करके रहती है, मैं नहीं मानूंगा। बदकिस्मती को बुलाओ। जो वास्तव में तुम्हारे मित्र थे वो तुम्हारे शत्रु जैसे तुम्हें लगने लग गए हैं। उनकी तुम शक्ल नहीं देखना चाहते, उनके पास जाना नहीं चाहते। और जो तुम्हें कुमार्ग के ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, उनके पास दौड़ दौड़ के जा रहे हो, तो सोच लेना तुम अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हो, अपने विकास को कभी भी निमंत्रण नहीं दे पाओगे, उत्थान को निमंत्रण दे रहे हो। क्योंकि कुमति की पहचान है। और कुमति की पहचान के साथ साथ ये भी बताया कि इसका फल क्या मिलता है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाम। जहां सुमति होगा वहां पे सुख और संपत्ति अपने आप। इसलिए महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि इन्हें संपत्ति मिल जाए दुनिया के लोगों को, इन्हें वैभव मिल जाए दुनिया के लोगों को, इन्हें ऐश्वर्य मिल जाए दुनिया के लोगों को। वो कहते हैं एक चीज मिल जाए सबको, सन्मति, इनको सुमति मिल जाए। अगर सुमति मिल गई तो बाकी चीजें तो इन्हें अपने आप मिल जाएंगी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति सबको सन्मति देना है परमात्मा। संत यही कहता है, गुरु यही कहता है, महापुरुष यही कहता है, विचारशील यही कहता है, समाज हित का चिंतन रखने वाला यही कहता है, परमात्मा सबको सुमति देना, इनकी कुमति को दूर करना। गुरु महाराज आशीर्वाद करो, कुछ हमारी ऐसा हो जाए, ऐसा। ये सुमति क्या चाटेंगे? अरे मूर्ख, जहां सुमति आ जाएगी, ये संपत्ति, ये वैभव, ये ऐश्वर्य तो तेरा गुलाम बन जाएगा। तू लाख कोशिश करके जिसे हासिल नहीं कर रहा था, वो खुद आ जाएगा तेरे पास। और अगर तेरी कुमति बनी रही तो बर्बाद हो जाएगा। तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। इस कुमति को दूर कर ले तू। हनुमान की तरह अगर तू जीवन का आनंद चाहता है, परमात्मा की कृपा चाहता है, तो बिल्कुल वही बन जा। कुमति निवार सुमति के संग, कुमति का निवारण कर दे तू और सुमति के पथ का अनुसरण शुरू कर दे। जीवन का आनंद आ जाएगा। जो लाख कोशिश करके हासिल नहीं कर पाता वो मिल जाएगा, लेकिन गलत साथ करके कभी भी सुमति नहीं आ सकती। तुलसी ने इसका भी उदाहरण दिया है कि काहू
सुमति की खल संग जानी, काहू सुमति की खल संग। इसी रामायण में एक जगह पर कहा है कि खल का साथ करके कभी सुमति पैदा नहीं होती, वहां तो कुमति ही पैदा होती है। सुमति अगर पैदा करनी है तो आपको सज्जनों का साथ करना है, साधु पुरुषों का साथ करना है, परमात्मा के भक्तों का साथ करना है। इसने गलत साथ कर दिया है, दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया है। दीन वचन कहे बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिये माया ठानी। बड़े दीन वचन क्या क्या ही बोलने लगी है। देखिए आप कितने महान व्यक्ति को दीन बना देती है ये कुमति। हरि बोल। गलत संगति कितना दीनहीन बना देती है, आदमी का चिंतन कितना गिर जाता है, वर्तमान के सुख का आनंद नहीं उठा पाता, भविष्य में होने वाली दुर्गति के बारे में सोच सोच करके दुखी। अरे अगर वर्तमान में तुम जीवन अच्छा बनाओ तो सोचो मत भविष्य में दुर्गति होगा, हाय हमारा क्या होगा। तुम्हारी दुर्गति हो ही नहीं सकती, तुम्हारी तो हमेशा सदगति ही होगी। हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। दीन वचन कह बहु विधि रानी, अनेक प्रकार से दीन वचन कहने लगी है। सुन कुबरी तिये माया ठानी। बस त्रिया चरित्र उसने अपना फिर से शुरू कर दिया। अरे तिये माया शुरू कर दी। अस कस काहू जानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। अपने मन को छोटा मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। सुख और सौभाग्य तुम्हारे लिए तो दिन दुगना मिल जाएगा, बस मेरी बात मान जाओ। हरि बोल। एक भक्त कहता है तो उसका कितना अच्छा फल मिलता है। भक्त ने मां जानकी से कहा था, जन जननी मानहु जिये ऊना। ये ऊना शब्द कई जगह है, लेकिन सबका बिल्कुल अलग अलग चरित्रों के साथ आया है और अलग अलग व्यक्ति के द्वारा कह करके आया। रामायण में आप ऊना शब्द को देखेंगे। हनुमान ने सुंदरकांड में क्या कहा था, देखो। जन जननी मानहु जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। क्या राम मुझे प्यार करते होंगे? क्या राम मुझे याद करते होंगे? हे मां, अपने हृदय को छोटा मत करो। तुम जितना प्यार करते हो उससे दुगना राम प्यार करते हैं, क्योंकि परमात्मा की एक रीति है, जो उनकी तरफ एक कदम बढ़ता है वो तो अनंत कदम उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई इतना सा याद करे वो इतना याद करते हैं, कोई इतना सा प्यार करे वो तो इतना प्यार करते हैं। एक बार राम ने कहा था हनुमान से यही ऊना शब्द कि हे वानर जी ऊना, अपने हृदय में अपने आप को छोटा मत समझ तू। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मेरे को इतना प्रिय है, लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है। एक राम ने कहा है तो वास्तव में उनके मुंह से निकला है वो सत्य हुआ है। हनुमान सचमुच लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय बन जाता है। बोलो ना, जो रात दिन साथ रहता है और जिसका हमेशा से साथ है, वो हनुमान उस लक्ष्मण से भी ज्यादा दुगना प्रिय हो जाता है, भरत के समान प्रिय हो जाता है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। एक ऊना शब्द उनके मन से भी निकला था। अपने हृदय को ऊना मत करो, छोटा मत करो। एक भक्त के मुंह से निकला था कि आप अपने हृदय में हीन भावना मत लाओ, अपने हृदय को छोटा मत करो। राम तुमसे दुगना प्रिय करते हैं और राम तुम्हें जल्दी मिलेंगे। और सचमुच सीता का सौभाग्य उसे तुरंत मिल गया था, ज्यादा समय नहीं लगा था। और एक दुष्ट कहता है तुम अपने हृदय में हीन भावना मत लाओ, अपने दिल को छोटा मत करो, सुख सौभाग्य तुम्हें दुगना मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा होता है, दुगना तो क्या मिलेगा, उसका तो सौभाग्य ही उजड़ जाता है। ये देखिए, ये ऊना शब्द किस किस ने कहा, कहा रामायण में। एक बार
पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि संत अगर कहता है उसका क्या परिणाम होता है, भक्त कहता है उसका क्या परिणाम होता है, परमात्मा कहता है उसका क्या परिणाम होता है, और एक दुष्ट कह रहा है तो उसका परिणाम सामने है तुम्हारे। ऊबरी क्या कहती है? अस कस कयहू मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूं, दिन दूना सुख और सौभाग्य मिलेगा, तू चिंता क्यों करती है? जे ही राउर अति अनुभलता का। जिस राजा ने तेरा बुरा करने की सोची है ना, तू घबरा मत। सोई पायो यह फल परिपाका, उसको भी फल मिल जाएगा, उसको भी फल जरूर मिलेगा, तू घबरा मत। क्या फल मिलेगा? सुख सुहाग दूना करना चाह रहे हो और कामना कर रहे हो कि उसका बुरा हो जाए। किसका? जिसकी वजह से सुहाग है हमारा। हरि बोल। उसका बुरा हो जाए तो तुम्हारा भला कहां से हो जाएगा? बोलो ना, बोलो ना। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और ऐसी बातों को भी मान्यता दे रही है कह कही जैसे। कैसी मति हो गई होगी, सोचो, संग के प्रभाव से। फिर कह रहा हूं, हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सोई पायो यह फल परिपाका, जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न वासर नींद न जामी। हे स्वामिनी, मैं इस लायक कहां हूं? तुमने मुझे सखी देकर के जो, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। हरि बोल। मैं तो आपकी दासी हूं, लेकिन आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी उनका बुरा हो जाए जिसने तेरा बुरा सोचा है। हरि बोल। जब से मैंने ये कुमत सुनी है, ये बुरा खबर सुनी है, ये बुरी योजना सुनी है, जब से भूख न वासर, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, सच बता रही। नींद न जा, मेरी आंखें देख देख, अरे बोल, सोई नहीं हूं मैं तब से। भूख न वासर नींद न जामिनी। अरे बोल। ना दिन में भूख लगती है, क्योंकि तूने मेरा इतना ध्यान रखा है। मैं तेरी दासी जरूर रही हूं, लेकिन तूने तो अपनी सहेलियों की तरह मुझे पाला है। मैं तेरा बुरा कैसे सोच सकती हूं? तेरा अन्न खाया है मैंने, तेरा नमक खाया है, तेरा बुरा मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए अब मैं जो कहती हूं तू वो करने की, बोलो ना। पूछू मुनिन रेख तिन खांची, मैं तो बड़े बड़े गुनियों के पास गई हूं। पूछे गुनिन, गुनिन माने बड़े बड़े गुनियों के पास, यहां पर गुनी से तात्पर्य ज्योतिषियों के पास। और बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गई मैं। तेरे को तो मैंने आके बताया ही नहीं, अब बता रही हूं मैं। मैंने सोचा मैं बाहर बाहर ही जुगाड़ कर लूं, जो तेरा बुरा होना चाह रहा है उसको अच्छे में बदल दूं मैं। बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए, क्योंकि मेरे को दिन में भूख नहीं लगती थी, रात को नींद नहीं आती थी। मैं सोचती थी हाय हमारी स्वामिनी जो कह गई उसका क्या होगा, हाय मेरे बेटे भरत का क्या होगा। बस मेरा तो ये हाल हो रहा है। मैं बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गई, उन्होंने पत्री बनाई, रेख तिन खांची भरत भुआल हो ये सांची। उन ज्योतिषियों ने मुझे बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है। उन्होंने कह दिया है दुनिया इधर से उधर पलट जाए, चाहे राजा दशरथ, चाहे कौशल्या, चाहे यहां तक कि ब्रह्मा भी आकर के कोशिश करे, राम राजा नहीं बनेगा, राजा तो भरत ही बनने वाला है। लेकिन तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो जाएगा? मायके में चली जाऊंगी, वहां मर जाऊंगी, लेकिन सौत की सेवा, अरे ऐसा मौका ही कहां आएगा? मैंने बड़े बड़े ज्योतिषियों से पूछ लिया। भामिनी करहु
तो कहूं उपाय, अगर करो तो उपाय बताऊं, ये ना हो कि मैं बताऊं और फिर तुम करो नहीं। फल तो तभी मिलेगा जब तुम जो मैं उपाय बताऊं उसे करो। अरे बोल, है तुम्हारी सेवा बस राहु, तुम्हारी सेवा के वश में है राजा। प्यार तो तुमसे बहुत करते हैं, मैं मानती हूं, हरि बोल, और तुम्हारी सेवा से खुश भी हैं, मैं मानती हूं, उसका फायदा उठाना है। ये जो मौका देख करके गलत योजना बनाई है और गलत लाभ उठाया कौशल्या ने, इसको बदला चखाना है। मैं हूं तुम्हारे साथ, हे स्वामिनी, जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारी जान पर आंच नहीं आने दूंगी मैं। अकेली मत सोचना, कौशल्या ने तो तुम्हें दूध की मक्खी की तरह करने की कोशिश की है, लेकिन तुम दूध की मक्खी नहीं, मक्खी तो मैं कौशल्या को बना करके दिखा दूंगी, दावे से कह रही है, तुम्हारी सौत को बना करके दिखा दूंगी। परं कूपतु वचन पर सकौं पूत पति त्याग। कितनी मति भ्रष्ट हो जाती है गलत संगति से, इससे ज्यादा और क्या जानना चाहते हो? अरे मंत्रा अगर तू कहे तो मैं कुएं में गिर जाऊं, और करूं पूत पति त्याग, अगर तू कहे तो मैं अपने पुत्र को और अपने पति तक को त्याग करके दिखा सकती हूं, तो कह करके देख। इतनी सारी कथाएं सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी हमको बुद्धि नहीं आती, फिर भी हम गलत संग करते हैं। वही तो अफसोस इस बात का। आज कहीं पर भी कोई बात करो, आदमी व्यापारिक भाषा में बात करता है, इसका लाभ हरिचंदन को मिल रहा है, तो आप भी लाभ से वंचित मत रहना, आनंद लेते रहना। कोई जंतर मंतर नहीं, लेकिन मैं एक विचार जरूर देता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, कि तुम विचार करो, जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हें लाभ होगा या नहीं, इससे तुम्हारा हित होगा या नहीं होगा, इससे तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा या तुम्हारे जीवन का पतन। और शांति से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा। कुमार्ग पर चल करके किसी का भला हुआ मैंने नहीं सुना है, कुप्रवृत्तियों को अपना करके किसी का भला हुआ मैंने नहीं सुना है। तो आप भी ध्यान दोगे तो ना सुना होगा ना आगे सुन पाओगे। तो मैं तो दावे से इतना ही कहूंगा, आप खुद सोच लीजिए कि सचमुच हृदय से, अंतरात्मा से निष्पक्ष विचार करके जहां पता लगे कि इस चीज में हमारा बुरा ही बुरा है, अच्छा नहीं हो रहा है, उस चीज को छोड़ने की कोशिश करनी, विचार पूर्वक छोड़ने की कोशिश करें। अगर मैं जादू मंत्र करके भी आपके गंदे व्यसनों को छुड़वा देता हूं, कितने दिन असर रहेगा? जब तक तुम्हारे मन में नहीं आएगा ये चीज गलत है, तब तक तुम्हारा सुधार नहीं हो सकता है। तुम अपने मन में इस बात को दृढ़ता से जमाओ कि ये चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है, इसे अपने से दूर करना है। तुम उसे गलत समझोगे तब जल्दी छोड़ोगे, और तुम गलत को भी गलत नहीं समझ पाते, बल्कि बहस करते हो, लो हमको ज्यादा थोड़ी, कभी जैसे शादी हो गई, ज्यादा पार्टी हो गई, तब जरा लगा लेते हैं, ऐसे कोई आदत थोड़ी है। अरे हम किसी बाबा जी के पास बैठ गए, उन्होंने कहा बच्चा लो प्रसाद लो, तो एक आसुट्टा लगा लिया, वैसे हम ज्यादा थोड़ी। हमारे घर में कोई गंदी चीजें थोड़ी बनती है, मीट अंडा तो कोई सवाल ही नहीं। अब कहीं पार्टी हो तो जरा, तुम तो अपनी गलत को गलत समझ ही नहीं रहे हो ना, बल्कि उसके लिए बहस करने की कोशिश कर रहे हो। अब इतनी बड़ी गलती थोड़ी है महाराज जी जो आप हमसे नाराज हो गए, गलती तो गलती है, इतनी सी गलती भी तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इन गलतियों से बचने की कोशिश करो, इन बुराइयों से बचने की कोशिश करो। ये छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बहुत बड़ी गलती बनती है। आप ज्यादा झूठ नहीं बोलते, आपने पहली बार एक झूठ बोला है, लेकिन अभी इस एक झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़े। अरे बोलो ना, एक झूठ को छुपाने के लिए अब बोलो ना, 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। और मथि राख्यो सुर साधु हित,
मथि राख्यो कृपा सिंधु रघुवीर। ये छोटा सा दोहा मत समझना, इसे बड़ा गहरा भाव है, इसमें बड़ा गूढ़ भाव रखा हुआ है इसके अंदर। सागर का मंथन किया है तो उसमें विष भी निकला है, अमृत भी निकला है। आप अपने जीवन का मंथन करेंगे, आप अपने अंदर का मंथन करेंगे तो आपके अंदर से विष भी निकल सकता है, अमृत भी निकल सकता है, विकार भी निकल सकते हैं, गंदगी भी निकल सकती है, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। पर यहां पर भरत खुद मंथन नहीं कर रहा है। संसार का कोई प्राणी भरत के जीवन का मंथन नहीं कर रहा है। हो सकता है निर्णय गलत निकल आए, क्योंकि किसी के जीवन को समझना इतना सरल नहीं है। हम अपनी मति के अनुसार लोगों के जीवन की घटनाओं को देखते हैं, अपनी भावना के अनुसार देखते हैं, इसलिए कई बार अच्छों को भी बुरा मान जाते हैं, बुरों को भी अच्छा समझ जाते हैं। हरि बोल। संसार के जितने भी साधु पुरुष हैं, जितने संत पुरुष हैं, जितने महापुरुष हैं, उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यहां पर कृपा करके कृपा सिंधु रघुवीर मंथन कर रहे हैं। हरि बोल। वहां पर तो देवताओं राक्षसों ने मिलकर के मंथन किया था, यहां भगवान मंथन कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा अगर किसी के जीवन का मंथन करें तो निर्णय गलत तो नहीं हो सकता है ना। बोलो, आप दुनिया से अपने आप को छुपा करके गलत रूप प्रस्तुत कर सकते हो, भगवान से तो नहीं। भगवान तो सारा मत लेंगे एकदम से, कहां हो तुम, बोलो ना। स्वयं कृपा करके परमात्मा तुम्हारे जीवन का मंथन करें और फिर अमृत के अलावा कुछ नजर ना आए। मुझे दुनिया में अभी तक दूसरा व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आया। वो भरत का जीवन ही हो सकता है, भरत रूपी सागर का मंथन करने पर ही हो सकता है, जहां पर विरह का मंदराचल बनाया हो, साधु संतों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने की स्वयं परमात्मा श्री राम ने मंथन करने की कोशिश की हो और प्रेम अमीय, वहां से प्रेम अमृत ही निकला हो, वहां पर विष नाम की कोई चीज ना हो, विकार नाम की चीज ना हो। ऐसा एक भरत के अलावा कौन हो सकता है? किसी के जीवन की गारंटी कोई खुद नहीं दे सकता है, भगवान भी किसी के जीवन की गारंटी नहीं देगा, याद रखना। अगर परमात्मा से भी कहा जाए कि आप किसी के जीवन की गारंटी दे दीजिए, भगवान कहेंगे मैंने इसे बुद्धि दे रखी है, इसे मन दे रखा है, आत्मा से निरंतर मार्गदर्शन दे रहा हूं, विवेक दे रखा है, पर पता नहीं इस पर निर्भर करता है ये उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, कोई गारंटी नहीं है। किसी के मन का कोई भरोसा नहीं है कि व्यक्ति कब कहां से चला जाए। लेकिन पूरे रामचरितमानस में राम ने अगर किसी की गारंटी दी है तो एकमात्र भरत की गारंटी दी है। चैलेंज है मेरा, आप दूसरा व्यक्ति बता दीजिए जिसकी गारंटी राम दे रहे हैं। राज्य पाकर के अहंकार हो गया है, लक्ष्मण कह रहा है ये जंगल में आ रहा है सेना लेकर के हमें मारने के लिए, सोचता होगा इन्हें मार करके निष्कंटक राज्य करूंगा, इसे अहंकार आ गया है, मैं तोड़ूंगा इसका अहंकार। राम आप आज्ञा करें, धनुष्वाण हमारे भी हाथ में है, ये क्या समझता है। आज अगर ब्रह्मा और शंकर भी इसकी सहायता करें तो युद्ध भूमि में भरत और शत्रुघ्न को सुला करके दिखा दूंगा मैं। तब क्या कहते हैं राम, ठीक है राजमद सबको हो जाता है, प्रभुता पाए काहे मद नहीं, प्रभुत्व पाकर के किसको अहंकार नहीं हो जाता है, सबको हो जाता है। लेकिन एकमात्र मेरा भरत ऐसा है, इसको कभी भी अहंकार नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है, भरत ही होए न राज मद, और अयोध्या का तो क्या विधि हरि हर पद पाए। अगर इसे ब्रह्मा का भी पद मिल जाए, शंकर का भी पद मिल जाए, विष्णु का भी पद मिल जाए, अरे मेरे लखन भैया मेरे भरत को कभी भी अहंकार नहीं आ सकता है, सारी सृष्टि का भी मालिक बन जाएगा। प्रभुता पाकर के सबको अहंकार आ सकता है, लेकिन मेरे भरत को नहीं आ सकता है। कितनी सौभाग्यशाली है कैकेयी, जिसे राम मां कहकर के पुकारता है। कितनी सौभाग्यशाली है कैकेयी, जिसका भरत जैसा पुत्र हुआ है। मैं तो दावे से कह रहा हूं कि राम के यश का अगर झंडा फहर रहा है तो झंडे के लिए एक डंडा जरूरी है। झंडा होगा राम के यश का, लेकिन भरत रूपी डंडा अगर ना लगा हो तो झंडा फहर ही नहीं सकता है। मैं दावे से कहता हूं कोई भी झंडा डंडे के बिना नहीं फहर सकता है, तो भरत डंडा बन गया है। भरत का चरित्र क्या है,
दंड के समान है, और राम का चरित्र क्या है? झंडे के समान है। भरत का चरित्र डंडे के समान है, तो राम का चरित्र झंडे के समान है। राम ने जो झंडा फहराया है धर्म का, राम ने जो झंडा फहराया है सत्य का, अगर भरत रूपी डंडा बीच में ना होता तो झंडा फहर नहीं सकता। मैं दावे से कहता हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी ने भी इशारा किया है, दंड समान भयो जग जसु, जिसका जीवन डंडे के समान बन गया है। हरि बोल। कितनी सौभाग्यशाली है जिसे राम मां कह रहा है, जिसे भरत की मां बनने का सौभाग्य मिला है। तीर्थ पर सारे ऋषि मुनि कहने लगे, आहा हा हा, भरत जी आए हैं, भरत जी आए हैं, भरत जी आए हैं। संतों में चर्चा हुई है, ऋषि मुनियों में चर्चा हुई, ये काय का फल है जो हमें आज भरत के दर्शन मिल रहे हैं। तो रामायण में पढ़िए क्या कहा है वहां पे, हमने जो पुण्य किए, हमने जो तपस्या की है, हमने जो साधना की है, उसका फल राम के दर्शन मिले हैं। और राम के दर्शन का फल मिला है कि आज हमें भरत के दर्शन मिल रहे हैं। राम से बढ़कर के भरत के चरित्र को रखा गया। त्याग में, तपस्या में, कष्ट उठाने में धर्म के लिए भरत कहीं भी कम नजर नहीं आ रहा है। 21 ही नजर आएगा, 19 नजर नहीं आएगा। राम अगर वन में कष्ट उठा रहे हैं तो एक घर में रहकर के कष्ट उठा रहे हैं। राम अगर वन में रहकर के तपस्या कर रहे हैं, एक घर में रहकर के तपस्या, और मैं जंगल में रहकर के तपस्या आदमी कर ले तो कर ले, लेकिन घर में, भोगों में, सुविधाओं में, साधनों में, वैभव में रहकर के तपस्या करना, फिर अपने आप को उससे बचाए रखना और उसमें अपने आप को लिप्त न होने देना, ये कहीं ज्यादा कठिन होता है। और भरत ने इसे करके दिखाया है। ये खाली कहने सुनने की बात नहीं है कि भरत अगर राम अगर जमीन पर लेटता है तो राम अयोध्या में रह करके भी पलंग पर नहीं लेटता है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसके अंदर लेटता है। अरे ये बता रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा कष्ट उठा रहा है। ऐसे भरत की मां बनने का जैसे सौभाग्य मिला हो, वो कैकेयी कितनी महान होगी। अरे राम भी जिसे अपनी मां कौशल्या से ज्यादा प्यार करता हो, वो कैकेयी कितनी सौभाग्यशाली होगी। अरे लेकिन एक मंत्रा की संगति करके, उसकी बातों को मान्यता दे करके अपयश की जो भागीदार बनी है, शिक्षा दे रही है। अगर तुम अच्छे लोगों का साथ करोगे तो जीवन में यश के भागीदार बनोगे, और गलत लोगों का साथ करोगे, चाहे तुम कितने भी महान हो, एक दिन अपयश के ही भागीदार बनोगे, यश के भागीदार नहीं बन सकते। गहराई से चिंतन करें तो कैकेयी की इस क्रिया के बिना राम का चरित्र उजागर नहीं हो सकता था। मैं मानता हूं कैकेयी सहभागिनी बनी है राम के यश को तीनों लोकों में हमेशा के लिए अंकित कराने में। राम के चरित्र को इतना ऊंचा उठाने में कैकेयी का बहुत बड़ा योगदान है। राजा बनकर के वहां राज्य करता रहता राम तो आज अयोध्या का राजा कहला सकता था। सारी सृष्टि के चर अचर जीवों पर राज्य करने वाला, उनके दिलों पर राज्य करने वाला राम नहीं बन सकता था। ये तो वनवास की प्रक्रिया ने ही उसे बनाया है, वरना अयोध्या का सम्राट बन सकता था, लोगों के दिलों का सम्राट, अपने राष्ट्र की सीमा के लोगों का ही। जिस राष्ट्र का वो राजा है, सम्राट है, उनके लोगों पर चाहे अपने अच्छे व्यवहार से राज्य कर लेता, उनके दिलों पर राज्य कर लेता, लेकिन सारी सृष्टि के लोगों को दिलों पर राज्य तो तभी कर पाया है जब राज्य के सुखों को छोड़ करके जंगलों में आया है, धर्म की संस्थापना का काम किया है, हर एक को अपने गले से लगाने की कोशिश की है। वही राम आज अयोध्या तक नहीं, सारी सृष्टि के कण कण में सब किया है, लोगों के दिलों का राजा बन गया है। कैकेयी का एहसान हम भूल नहीं सकते। जंगल के निवासी तो कहते हैं, अरे क्यों बदनाम करते हो कैकेयी को, कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, ये जंगल के लायक थे, इतने सुकुमार, अरे देखो कितने कोमल कोमल हैं, इनको तरस नहीं आया होगा, कैसे माँ बाप होंगे जिनको जंगलों में भेज दिया। कि राम लक्ष्मण सीता जंगलों के लायक हैं। लेकिन उन्हीं वनवासियों में कुछ लोग कहते हैं, अरे ऐसा मत कहो, अगर उन्होंने इनको न भेजा होता तो इनके दर्शन का सौभाग्य हमें कहां मिलता, हमें तो कोई इनसे मिलने भी न देता। कभी सम्राट थे तो। आज जो इनके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, इनकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है,
हमें तो बार बार एहसान मानना चाहिए कैकेयी का, बार बार एहसान मानना चाहिए दशरथ का, बार बार एहसान मानना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इनके वनवास में सहायता प्रदान की थी। अरे वो समझने का ढंग है। लीलाओं को कई तरह से आप वर्णन करने की कोशिश करें तो अनंत भाव आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन हमें वर्तमान में जो प्रसंग चल रहा है इसमें ये तो शिक्षा मिलती है, गलत लोग जो गलत बातें आपको कर रहे हैं उनको कभी मान्यता देने की कोशिश, उनको पहली बार में अगर टोकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और टोकने के बाद फिर उनसे संग मत रखिए, जहां तक हो उनसे कन्नी काटने की कोशिश कीजिए। अरे वो वरना धीरे 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 आज आपको बुरा लगा कि ये गलत बात कर रहा है, आपने उसे टोका भी, कल को हो सकता है उसकी बातें आपके दिमाग में घर करने लग जाए, आपका चिंतन भी उसी तरह का बनने लग जाए, आपकी भी सोच उसी तरह की बनने लगे, आपकी उसी प्रकार की कल्पनाएं बन जाएंगी। आप उन्हीं कल्पनाओं में खोते खोते अपने मन को, अपने मस्तिष्क को प्रदूषित कर लेंगे, और जहां ये गंदे हो गए तो आपके कर्म गंदे हो जाएंगे, और जहां कर्म गंदे हुए अपना जीवन ही गंदा कर जाओगे। फिर सौभाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली बन जाओगे। हरि बोल। मैंने तो लोगों को देखा है, तीर्थों पर भी जाएंगे तो वहां भी असत चिंतन आ जाता है, असत वार्तालाप आ जाता है। हरि बोल। तो इसका भाग्य अब बदल गया है, इसका सौभाग्य अब दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो गया है। ये सौभाग्यवती नहीं रहेगी क्योंकि इसे कुचाल अच्छी लगने लगी। फिरा करम, यहां कर्म का तात्पर्य भाग्य। हरि बोल। फिरा करम, इसका भाग्य फिर गया है, अब पलट गया है, अर्थात बदल गया है। जो सौभाग्यशाली थी अब ये दुर्भाग्यशाली, बोलो ना, बननी शुरू हो गई है। बन तो नहीं गई है लेकिन बननी शुरू हो गई है। क्यों? प्रिय लागी कुचाली, इसे कुचाली जो थी वो प्रिय लगने लग गई। हरि बोल। जो राम की निंदा कर सकती है, जो उसके पति दशरथ की निंदा कर सकती है, अगर ऐसे लोगों को चाहे जान के, चाहे अनजाने में, चाहे मजबूरी में भी अगर आप साथ निभा रहे हो तो सोच लेना तुम राम की भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाओगे, और जहां दूर हुए तो दुर्भाग्य तो चालू हो ही गया। तुलसी ने गलत नहीं कहा था, जाके प्रिय ना राम वैदे तजिए ताहि कोटि वैरी समू यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग दो, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो आपका परम स्नेही ही क्यों ना हो, उसे त्यागने में भलाई है। अगर तुम भक्ति चाहते हो, परमात्मा की कृपा चाहते हो तो त्याग देना, वरना तुम परमात्मा को जरूर त्याग बैठोगे। एक ना दिन ऐसा आ जाएगा तुम्हारे। नहीं, परम स्नेही को कैसे छोड़ सकते हैं? बोले परम स्नेही तुम्हारा परमात्मा के अलावा कोई और नहीं है, इतना याद रखना। चाहे तुम दुनिया को समझ लेना, लेकिन ये परम स्नेही तुम्हारे, ये स्नेही भी नहीं है। आज तुम स्नेही ना करो, तुम्हें बदले में स्नेही नहीं मिलेगा। अरे बोलो ना, तुम जरा सा बदल जाओ, सामने वाला फट निगाह बदल देगा। अरे बोलो। इनकी बातों पर विश्वास मत कर जाना एकदम से। इस संबंधों की गरिमा तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रही है। आज अधिकांशतः तुम अगर संबंध ठीक से निभा रहे हो तो सामने वाला निभा रहा है, जहां तुम उल्टे हुए सामने वाले के संबंध उल्टे हो जाएंगे, याद रखना। तुम प्यार कर रहे हो तो तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, तुम सम्मान दे रहे हो तो तुम्हें कोई, बोलो ना, वरना एक बच्चे को भी डांट दो, तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगा। अरे बोलो, ये तुम्हारे पर निर्भर कर रहा है, ये संबंध तुम निभा रहे हो। ये दुनिया तो वैसे भी नहीं निभाना जानती है। दुनिया वाले तो, जो समझदार हैं, वो तो यही कहते हैं कि मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे अब तुमको निभाना है। दुनिया की तो क्या, आपके साथ भी जो संबंध निभाने वाली बात है हमारे बस की नहीं है। अगर आप निभाओगे तो निभ जाएगा, हमारे बस की हो तो हमने निभा पाएंगे।
इनके लिए जब तक कुछ करते रहोगे, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया आपके संबंध चलते रहेंगे। और जहां आपने जरा सा इनके मन के प्रतिकूल करना शुरू कर दिया है, फिर देखिए आप फट बदल जाएंगे, 1 सेकंड में बदल जाएंगे। इनके मन की बात मत करो, अभी देखो। हरि बोल। अभी जय हो कर रहे थे, और अभी आपकी निंदा भी करने लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हरि बोल। अभी इनको भगवान नजर आ रहे थे तुम, लेकिन फिर इनको राक्षस भी नजर आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं। अभी तुमको बड़ी इज्जत दे रहे थे, ये खुद ही तुम्हारी बेइज्जती भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 सेकंड में बदलते हैं, 1 सेकंड। परम स्नेही या हमारा सदगुरु हो सकता है, परम स्नेही या हमारा परमात्मा हो सकता है। दुनिया में परम स्नेही किसका कौन है, याद रखो। जितने परम स्नेही बनते हैं उन सबको बदलते देखा है। ये कहते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, और उसको कुछ हो जाए तो फिर जीते हैं। कोई मरा गया, कितने कितने परम स्नेही चले गए किसी के, और दुनिया वहीं की वहीं चल रही है। किसने 2 दिन रो लिया, किसने 4 दिन रो लिया, किसने 10 रो लिया, किसने महीना रो लिया, किसने 1 साल रोक लिया, किसने 2 साल रोक लिया, किसने 10 साल रो लिया। कोई जीवन भर थोड़ा बहुत किसी की याद कुरेदती रहती है, वरना किसी के पीछे कोई मरता नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये दुनिया वहीं चलती रहती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हरि बोल। ये कहते हैं हरि बोल। हाँ, परम स्नेही से जो परम स्नेही बनने की कोशिश करे वो ऐसा कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो दशरथ जैसा कर सकता है कि परम स्नेही राम से उसने संबंध बनाया है। गलतियां हुई हैं, ठीक है, लेकिन परम स्नेही जो है उससे संबंध बनाया है, और उसको कुछ हो गया है तो तिनके की तरह वो जरा दूर हुआ है अपने से, तो तिनके की तरह उसकी याद में शरीर को त्याग दिया है। 1 सेकंड नहीं लगाया उसने। प्रिय तनु तृण इव परिहरे, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, विचुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एव परिहरे, तिनके की तरह छोड़ दिया राम के बिछुड़ते। ऐसा प्यार कहां होगा। अरे इसलिए ये गलत फहमियों में मत जियो। दुनिया के जितने रिश्ते हैं, अगर परमात्मा से कोई विरोध करता है तो तुलसी ये कह देता है कि उसे भी अगर छोड़ दोगे तो कोई बुराई नहीं है। कौन से स्नेही होंगे। पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग नहीं किया, नहीं त्याग किया। क्यों किया था। जाके प्रिय न राम वेदे, बोलना। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया। किस लिए किया था। जाके प्रिय न, भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। भरत जैसा आदर्श व्यक्ति जो मां का सम्मान करता है, कहता है तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरा मुंह सड़ क्यों नहीं गया। वरदान मांगते सरे तेरे दर्द नहीं हुआ तेरे मुंह में। और परमात्मा ने तेरी कोख से जन्म लेते मुझे मार क्यों न दिया, या तेरी कोख में आने का सौभाग्य ही मुझे क्यों दिया। ऐसा दुर्भाग्यशाली काहे को बनाया। भरत जैसे आदर्श व्यक्ति से मां के लिए ऐसे अनुचित शब्दों की कामना करना, बोलो ना। पर क्यों कहा। जाके प्रिय न राम, इससे बढ़िया संबंध और क्या होंगे। गुरु बलि तजो कंतो ब्रज बनि तन, बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया है, गुरु की आज्ञा का परित्याग कर दिया है। गुरु महाराज कहने लगे बलि, ये सामने भगवान है, बड़ा चालाक है ये वेश बदल करके आया, तेरे को छलने आया, ये छलिया है ये तो खाली बहाना है। 3 पैर पृथ्वी, बर्बाद हो जाएगा तू, लुट जाएगा, मत कर संकल्प। शुक्राचार्य जी महाराज
जब बलि नहीं माना है और संकल्प करने लगा है तो उसके अंदर भी घुस गए हैं कहते हैं, तो उसने उसमें मार दिया तो आंख भी भूल गई। अरे बोलो, ये गुरु का परित्याग नहीं है क्या? बोलो ना। मैं इस बात को, गुरु की आज्ञा तो माननी चाहिए और वो आज्ञा मैं भी नहीं मानूंगा तुम्हारी। आज परमात्मा मेरे दरवाजे पर, जिसके दरवाजे पर लोग भीख मांगते हैं, वो मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आया है। अरे मेरा सब कुछ भी चला जाए पर ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलने वाला है? दुनिया याद करेगी कि सृष्टि का मालिक बलि से मांगने गया, दुनिया इससे मांगती है, ये मेरे से मांगने आया। इस सौभाग्य को नहीं छोड़ूंगा मैं गुरु महाराज। हरि बोल। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनी तन। ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों तक का परित्याग कर दिया। और क्यों किया? जाके प्रिय ना। इसका मैं ये नहीं अर्थ कह रहा कि आप अपने माँ बाप का परित्याग कर देना, आप अपने भाई का परित्याग कर देना, आप अपनी पत्नी या पति का परित्याग कर देना, आप अपने गुरु का परित्याग कर देना, या आप अपने संबंधों का परित्याग, मैं नहीं कह रहा। लेकिन कम से कम इतना याद रखना कि असली संबंध उसी से बनाने की कोशिश करना जिसकी वजह से सारे के सारे संबंध हैं। अगर वो ना रहे तो किसी से हमारा कोई संबंध नहीं। इन संबंधों को आप यथास्थान रखिए, अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह कीजिए, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पति के प्रति, माँ बाप के प्रति, जिसके प्रति भी जो आपका दायित्व बनता है निर्वाह कीजिए। पर ये जानते हुए कि परम स्नेही ये नहीं है, परम स्नेही बोलो ना, ये सेवा के अधिकारी हो सकते हैं लेकिन प्रेम का अधिकारी तो वही है। अगर उससे प्रेम कर लिया है तो मैंने सोचा सबसे प्रेम करना, उसके नाते सबसे प्रेम करना। वरना यहां अगर प्रेम नाम आपने लिया तो धोखे के अलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये वो कह रहा है हरि चैतन्य जो आपसे कहता है सबसे प्रेम करना। हरि बोल, सबसे प्रेम करना, सबसे प्रेम का तात्पर्य उसी से प्रेम है। लेकिन आप सबसे नहीं करते, आपको जो अच्छा लगता है उससे करते हो। वहां पर प्रेम नहीं है, आपके मन की अनुकूलता है, आपके मन को जो अच्छा लगा है। आपने सब में परमात्मा नहीं देखा है, परमात्मा की वजह से सबसे प्रेम नहीं कर रहे हो, आप अपने मन की वजह से, अपनी आंखों की वजह से, अपने कान की वजह से, आपकी आंखों को जो अच्छा लगा उससे प्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन को जो अच्छा लगा उससे प्रेम कर रहे हो। उसके नाते से तो बिना किसी भेदभाव के अगर सबसे प्रेम करो, सोचो उसी से प्रेम हो गया है, वो परमात्मा की कृपा के अधिकारी तुम बन जाओगे, फिर सौभाग्यशाली बनोगे, दुर्भाग्यशाली नहीं बनोगे। लेकिन जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है उसकी बातों को अपने जीवन में मान्यता मत देना। सूरदास ने भी कितने प्यारे शब्दों में कहा था, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन। जो परमात्मा से विमुख हैं या जो परमात्मा से विमुख आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका संग छोड़ देना, वरना अपना जीवन को बर्बाद कर बैठोगे, अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल बैठोगे, जैसे कैकेयी ने बदल लिया है। मंत्रा का साथ करना ही सोचो अपने सौभाग्य को बदल करके दुर्भाग्य में बदल दिया है इसे। फिरा कर्म, इसका कर्म फिर गया है, इसका सौभाग्य पलट गया है, दुर्भाग्य में बदल गया है। फिरा कर्म क्यों? क्योंकि प्रिय लागे कुचाली, कुचाली प्रिय लगने लगी है। राम प्रिय लगता था, वही लगता रहता तो अच्छा था, और वो जिसको प्रिय न लगे वो प्रिय न लगता तो अच्छा था। लेकिन ऐसे कुचाली को भी आप प्रिय समझो और राम को भी प्रिय समझो तो एक दिन राम के छूटने की संभावना हो जाएगी, कुचालियों के साथ ही लगे रहोगे, फिर याद रखना। फिरा कर्म प्रिय लागे कुचाली, बकी सराही मान मरा। सामने बगुली बैठी है और उसे हंसनी की तरह सराहना करने लगी, कहते हैं आहा,
तू कितनी अच्छी है। हरि बोल। बगुलों का साथ करोगे, हरि बोल, तो क्या मिलेगा? अगर हंस का साथ कर लोगे तो तुम्हारा भी जीवन हंस जैसा बन जाएगा, ऊंचा उड़ जाएगा, क्योंकि संग से ही तो प्रभाव पड़ता है। आपको एक बार बताया था कि हंस एक वृक्ष पर आकर के बैठा, लेकिन दुर्भाग्य वहां आकर के बैठ गया जहां पर कौवा बैठा हुआ था। अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। चांडाल पक्षी के बीच में जाके बैठा तो उसकी क्या दुर्दशा हुई, सुनो जरा। कौवे के मन में आया कि नीचे आकर के राजा जो शिकार खेलता हुआ आके मेरे पेड़ के नीचे जहां मैं बैठा हूं, इसके नीचे आकर के विश्राम करने लगा है। मैंने बहुत ऊंचे ऊंचे कलश भी गंदे किए हैं अपनी गंदगी से, लेकिन राजा का मुकुट गंदा करने का कभी अवसर नहीं मिला है। अरे बोल, राजा के सिर पे गंदगी करने का मौका नहीं मिला है। राजा नीचे आके विश्राम कर रहा है, चलो आज इसके मुकुट को गंदा करते हैं, इसके नीचे गिर गया, तड़प रहा है बुरी तरह से। ये तो हंस है, ये गंदगी तो कौवे की है। ऐसे कौवे तो मैंने आज तक देखे नहीं। हंस कहता है मैं कौवा नहीं हूं, पर दुर्भाग्य मेरे इसलिए हुए क्योंकि थोड़ी देर मैंने कौवे का संग कर लिया था। आज ये दुर्दशा इसी के कारण मेरी हुई। मेरे को सोचना चाहिए था कि जहां कौवा बैठा है मुझे यहां पर नहीं बैठना चाहिए। ये गंदगी करेगा और इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। हरि बोल। अरे तुम कितने भी कोमल स्वभाव के हो तो कोमल लोगों का साथ करो ना, तुम्हारा कोमल स्वभाव बना रहेगा। कठोर लोगों का साथ करोगे, आपका स्वभाव भी कभी कठोर हो सकता है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। न भी अगर कठोर हुआ तो केले के पत्ते कितने कोमल होते हैं, लेकिन संग अगर बेर के पेड़ का कर लें, अरे बोलो, तो उसके पत्ते फटेंगे ही, उसे लाभ कभी मिलने वाला नहीं है। चाहे बेर का पेड़ कभी मस्ती में झूले या केले का पेड़ कभी मस्ती में झूले, वो झूले या ये झूले, पत्ते केले के पेड़ के ही फटेंगे, बेर के फटने का नहीं होता होगा। संग अगर गलत करोगे तो तुम्हारा, मैंने परसों यहां तक आपसे कहा, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं सुना रहा, और इस उदाहरण को 20 बार सुना चुका हूं कम से कम, और 20 बार नहीं 2000 बार भी मुझे सुनाना पड़े, मैं नहीं सोचूंगा कि मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस चिंतन की बार बार आवश्यकता है। अग्नि को हम परम पूज्य अपना आराध्य देव मानते हैं, देवता मानते हैं। हमारी संस्कृति में अग्नि का बहुत ऊंचा महत्व है, लेकिन संग के प्रभाव से वो भी नहीं बचे हैं। एक आम इंसान की तो बात छोड़िए, यही अग्नि देवता अगर यज्ञ की संगति कर ले तो इनकी पूजा होती है, इन्हें आहुति दी जाती है। यही चूल्हे का साथ कर लेते, उससे थोड़ा कम सम्मान मिलता है। ये मुर्दे का साथ कर लेते, बोलो ना, बोलो, तो स्थिति अलग हो जाएगी। और गंदगी के ढेर का साथ कर लेते, कूड़े करकट का साथ कर लेते, अग्नि देवता नहीं है, अग्नि, अग्नि कोई अलग अलग नहीं है, क्या स्थिति होगी। और ये अगर मिर्ची का साथ कर लेते, अरे भागो यहां से यार, कहां मार दिया तुमने यार। वहां अग्निदेव के सामने पवित्र होकर के बैठ रहे हैं, सौभाग्य मान रहे हैं, अग्निदेव प्रज्वलित हो उनकी पूजा कर रहे हैं, और यहां अग्निदेव आए हुए हैं, लेकिन तुम भागोगे वहां से। अरे बोल, अग्निदेव अलग अलग नहीं है। यज्ञ का साथ करें इनकी अलग स्थिति है, कूड़े का साथ करें इनकी अलग स्थिति है, चूल्हे का साथ करें इनकी अलग स्थिति है, मिर्च का साथ करें इनकी अलग स्थिति है, मुर्दे का साथ करें इनकी अलग स्थिति है, लोहे का साथ करें तो लोहार के पास जाएं, और ये लोहे में उसका संग करके इन पर घन और हथौड़े की मार भी पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये संग का प्रभाव नहीं है। घन और हथौड़े की चोटें भी इन अग्निदेव को पड़ सकती है, खाली पूजा ही नहीं होती है, संग के प्रभाव।